हेलो एवरीवन। आज हम जनरल एंट्री करने वाले हैं ओपनिंग एंट्री की। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब भी एक बिजनेस एक साल से दूसरे साल में जाता है, तो जैसे ही वो दूसरे साल में जा रहा है तो वो अपनी सारी बुक क्लोज करता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब वो दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो हर साल एक नई एंट्री करेगा, जिसमें वो पहले बताएगा मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने कैपिटल हैं। और इसकी जो एंट्री होती है वो सबसे पहले होती है जनरल में, उसको कहते हैं हम अपनी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने नोट्स बनाए या फिर लिखा है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर शुड बी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर का जितने भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है कि जो साल है हमारा, साल जब खत्म हो रहा है, साल खत्म होने पे हमारे पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज हमारे पास बची है, वो होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, हमारे लास्ट ईयर जो भी क्लोजिंग बैलेंस था उसको हमें फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अब जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो पहली बार जब रिकॉर्ड होता है वो होता है जर्नल में। जब हम जर्नल में अपने सारे बचे हुए बैलेंस के, अब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हर साल हम बिजनेस स्टार्ट अपने अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो होता है हमारा ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री जब हम जनरल में अपनी लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस की अभी के उनको अपने लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को अभी के ओपनिंग बैलेंस मान के नई एंट्री करते हैं, तो वो होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, अब इसको एंट्री को हम करेंगे कैसे, ये आज हम देखने वाले हैं। अब इसमें फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉरवर्डेड एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था, साल के लास्ट में जितना भी हमारे पास बचा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट ईयर हमारी जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज इस वक्त हमारे पास है, जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, वो भी हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। अब अकाउंट्स ऑफ ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड। हमारे अकाउंट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, हमने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देख रखे हैं। तो जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे उनको हम करेंगे डेबिट। फिर अकाउंट्स ऑफ ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। जितने भी हमारे अकाउंट होंगे लायबिलिटी के, उसमें क्रेडिटर हो, कैपिटल हो, मैंने बताया था कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी में आती है, इंटरनल लायबिलिटी में। एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आते हैं। तो जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो हमारी क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जितने भी हमारे एसेट्स होने हैं वो हमारे क्या होने हैं, डेबिट होने हैं। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होनी है वो हमारी क्रेडिट होनी है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ मिसिंग वैल्यू है या फिर बैलेंस नहीं बन रहा है। अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बोले तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। जो आपका डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जब आपको ओपनिंग एंट्री दी जाती है तो उसमें कभी कभी फ़र्क आता है। अब उस फर्क को कैसे देखते हैं हम, इफ़ कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर हमें कैपिटल नहीं दी गई है, इट विल बी फाइंड आउट। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिडक्टिंग द टोटल ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उनको हम माइनस करेंगे किस में से, अपनी एसेट्स में से। ठीक है, अपनी सारी एसेट में से हम अपनी लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, आपका कैपिटल। अब कैपिटल हमारा लायबिलिटी साइड को बराबर कर देगा। अब अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी लायबिलिटी साइड ही ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, अब एसेट्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, हमें नहीं पता हम कौन सा एसेट उसको डालेंगे। तो जब आपकी लायबिलिटी साइड का बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इफ़ बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है एसेट से, इफ टोटल ऑफ लायबिलिटीज एक्सीड द टोटल ऑफ एसेट, अगर आपकी जो लायबिलिटी आ रही है वो एसेट से ज़्यादा है, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, गुडविल की तरह। गुडविल हमारा एसेट होता है तो गुडविल को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ये हम देखते हैं एंट्री से। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दे रखी है। अभी हमें जितना पता है, अभी हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं ये सब होंगे डेबिट। ठीक है, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो होंगी हमारी क्रेडिट। उसके बाद हम देखते हैं कितना बैलेंस बनेगा। अब कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स एंड मशीनरी। अब डेटर्स जो दे रखे हैं वो हमारे 47,000। ठीक है, पर ये 47,000 किसका है, एक्स, वाई और जेड, हमारे 3 अलग अलग डेटर्स हैं। अब हमें पता है कि डेटर्स किसके हैं, किस पे से हमारे पास पैसे आने हैं, तो हम इनके सेपरेट अकाउंट्स लिखेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 20,000 है। ठीक है, पर हमें ये पता है ये कौन है, चमन और ओम। जब हमें पता है कि चमन और ओम है तो हम किसको लिखेंगे, चमन और ओम में लिखेंगे रेदर देन क्रेडिटर, और कैपिटल है ही। तो सबसे पहले हम डेबिट वाली एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने से,
20,000, सॉरी 8,000, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है बैंक अकाउंट में डेबिट, कितने से? 20,000 से। इसके बाद आपका आता है स्टॉक डेबिट 54,000। डेटर्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड, इनका अकाउंट डेबिट है। 12,000, 15,000 एंड 20,000। 12,000, 15,000 एंड 20,000, ठीक है। ये हमारे डेटर्स हो गए। और बची मशीनरी डेबिट, कितने से? 60,000 से, ठीक है। अब हमारे बचते हैं लायबिलिटी साइड को हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम कुछ क्रेडिट कर रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे? 2 करके। 2 क्रेडिटर्स लिखेंगे चमन और रोम, हम लिखेंगे चमन और रोम। चमन क्रेडिट नहीं लगाते हैं, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया है पहले ही। 7,000। 2 ओम 13,000। 2 कैपिटल 2 लाख, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि क्या है, हमें कैसे करना है। अब हमें पहले करना है इक्वल। क्या हमारे इक्वल हो रहे हैं? इसका इक्वल हमारा कितना आएगा? इसका इक्वल आएगा हमारा 2,20,000, ठीक है। अब इसका अगर हमारा इक्वल 2,20,000 आ रहा है तो हम फिर इसका इक्वल करेंगे एसेट साइड का। एसेट साइड का इक्वल हमारा कितना आ रहा है? 1,89,000। 1,89,000। अब हमें पता चल गया कि कौन सी जगह पे कम है। अब हमारा कम क्या है? एसेट, और एक्सेस में क्या आ रहा है? लायबिलिटीज। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस आ रहा है, और हम जब जर्नल बनाते हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हमें 2,20,000 में से 189 माइनस करेंगे। जितना बैलेंस आएगा, जितने से हमारे एसेट्स कम है उतना हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 2,20,000। 2,20,000 में से हम 1,89,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 31,000। 31,000 हमें कहाँ डालना है? हमारा डेबिट बैलेंस कम आ रहा है, ठीक है, हमारा एसेट्स का बैलेंस कम आ रहा है। और जब हमारी एसेट्स कम होती है तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? गुडविल। तो यहाँ पे हमारा होगा गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से? 31,000। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे एसेट्स पहले 189,000 आ रहे थे, अब 31,000 हमने इसमें गुडविल इंक्लूड कर दी, तो हमारा कितना हुआ? 2,20,000। यहाँ पे आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। थैंक यू सो मच।